कर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अरे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल तेरे है कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा
भी हो जाए और स्वयं का दर्शन करें। जगमगाता सितारा ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मा बाबा को सैंपल जान उस सैंपल का स्वरूप बनने वाला सितारा बाबा का सपूत बच्चा सामने अनुभव करें। बाबा अब बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम दीदी। शांति, सबको ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति, ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। चलिए बताएं आज क्या बोल रहे हैं बाबा। आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी अवस्था धैर्यवत होती है। धीरज मतलब पेशेंस रखना, पेशेंस। और आज की डेट में हम कैसे हो गए हैं, हमें हर चीज की जल्दी, फास्ट स्पीड, जल्दी करो, है ना। और हमारे को जो साइंस के इन्वेंशंस हैं उन्होंने और वैसा बना दिया, बटन दबाओ काम हुआ ना, बटन दबाओ सामान आया, स्विगी यूज कर रहे हैं, है ना, टच स्क्रीन है, अपने फोन के उसको स्क्रीन को टच किया तो सब दिखना शुरू हो जाता है। तो ये चीजों ने हमको वो जल्दबाजी में, और कहावत क्या है, सहज पके सो मीठा होए। जो धीरे धीरे चीज पकती है उसकी बात और होती है। जब हबड़ा तबड़ी में कुछ करेंगे तो वो एक और कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, Slow and steady wins the race. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। जिसका अटेंशन निरंतर रहता है, ये मतलब है। हमें कहाँ जाना है, परम धाम। हम क्या चाहते रहे भक्ति मार्ग में, परमात्मा से मिलन हो ना। अब परम धाम जाने का में कितना समय लगता है, 1 सेकंड से भी कम। सेकंड से भी कम। सेकंड से भी कम में जाकर वहां टिकने में कितना समय टिकते हैं, जितना चाहो। नहीं रह पाते ना ज्यादा देर, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कम है। तो करना क्या है, प्रैक्टिस। तो जो हम, जब हमारे को ये प्रैक्टिस हो जाती है बार बार परम धाम जाके आने की, फिर वो जो कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, फिर हम वहां जाकर चैन से बैठते हैं और उसको चैन से एंजॉय करते हैं परम धाम को, है ना। ये है बाबा का कहने का अर्थ, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। तो हमें धैर्यता रखनी है। कोई कुछ जो बाबा ने करने को बोला मुझसे नहीं हो रहा,
हार नहीं खानी, उसको करते रहना है, जो कहते हैं लगे रहो। अगर नहीं लगे रहेंगे तो कोई ना कोई दुख की फीलिंग फिर आएगी। सुख इक्वल्स टू, बोला आज दीदी ने क्या बोला, सुख इक्वल्स टू, हमें संगम युग पे सुख कैसे मिलता है, क्या करते हैं तो सुख मिलता है। सुख इक्वल्स टू याद, सुख इक्वल्स टू याद, सुख इक्वल्स टू श्रीमत, है ना। जब श्रीमत फॉलो करते हैं तो अच्छा लगता है ना कि हम आज बाबा के आज्ञाकारी बने रहे, सारे ट्रैफिक कंट्रोल कर लिए, जो हमने डिसाइड किया सुबह सुबह वो सारा कुछ कर लिया, बाबा को लेटर भी लिख दिया, चार्ट भी लिख दिया, कितना अच्छा लगता है ना। एक तो आज्ञा का पालन करने का सुख, और फिर बाबा के वरदानों का, बाबा का हाथ सिर पे अनुभव होने का सुख, है ना। पर इसके लिए फिर वही बात, धीरज वाली बात है। जब हम कोई भी कर्म कर रहे होते हैं तो अब देखो अपने आप को, हम उस समय मुझ में धीरज है कि नहीं। आप सपोज वेजिटेबल्स काट रहे हो, ओके वो भी छोड़ो, खाना खा रहे, खाना तो सभी खाते हैं, उसमें जल्दी तो नहीं मची हुई। अगर जल्दी मची होगी तो बाप के साथ तो नहीं खा सकेंगे। खाना किसके साथ है, बाबा के साथ। है ना, ये बात होती है ना हमारी। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा है, मेरी श्रीमती, जस्ट 1 मिनट ये स्क्रीन में, बाबा ने क्या कहा, धीरज धरो, अपने आप को देखो, सुबह से अब तक आप कितनी बार जल्दी में रहे। क्या उस कार्य को मैं आराम से कर सकती थी। बल्कि उल्टा होता है, जब कोई चीज हम जल्दी में करते हैं और देर होती है, कुछ गिर जाता है, कुछ हो जाता है, because we are so restless inside at that time that we cannot do it properly. You can't do it properly, है ना। तो अब अपना देखो, सुबह उठे, फ्रेश होते समय, नहाते समय, जल्दी करो उसके लिए देर हो गया, अमृत वेले जल्दी करो, क्लास का देर हो गया। इट्स बेटर टू डू लेस थिंग्स देन टू डू देम इन अ हरी। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति जी। ओम शांति। रिसेंटली मैंने अभी कहाँ पे पढ़ा है, सुना है, ये किसने बोला था कि स्लोली इज द फास्टेस्ट वे ऑफ रीचिंग योर डेस्टिनेशन। एब्सोल्युटली। स्लोली डजंट मीन हम स्लोली ही कर रहे हैं, मीन्स आराम से कर रहे हैं, अंदर हलचल नहीं मची है। हलचल मचना मतलब उस, आप देखो जब हम जल्दी मचाते हैं तो फोकस हट जाता है, हम उसके एंड के ऊपर चले जाते हैं, राइट टाइम पे मैं खत्म कर पाऊंगी कि नहीं। And you get tired also with that. Tired, absolutely. Mentally and physically both. बिल्कुल। आपको मैं शेयर करती हूँ, हमारा अभी जब कुकिंग की सेवा पे गए ना, तो काम हमारा जो भी था, हमने, मैं और मेरे साथ बड़े सारे सेवाधारी उन्होंने दिए, हमने सबने मिलकर खत्म भी कर लिया। अब खड़े आराम से, हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं, चाय बनाई, आराम से बैठे, चाय भी पी रहे हैं। अब हम जिस किचन में हैं और जहां खाना जाना है और जहां पे हम सैलेड्स को मिक्सिंग करनी है वो जगह अलग, खाना जाना है वहां अलग। अब वो सारे बर्तनों को लेकर जाना, बिग, इतने सारे लोगों का तो बिग होगा ना, तो एक ट्रॉली लानी है। अब अगर हम हबड़ा तबड़ी मचा दें तो क्या होगा, जरूर कुछ गिरेगा। दे आर हेवी, हमारे बस के नहीं अकेले उठाने वाले। ट्रॉली में डाला, आराम से हम जो भी है बाबा की बातें करते हुए, जो भी हमने कैसे करना है, क्या करना है, आराम से जा रहे हैं। और
मतलब वी आर एंजॉइंग इट। उसमें मैं सोच रही थी आज ही जल्दी मचा देते तो 100% कोई ना कोई चीज उल्टी तो होनी थी, है ना। एंड वो कढ़ाइयां ऐसी थी, मेरे से अकेले से तो उसको हो भी नहीं, हिला भी नहीं पा रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई। एक जना एक साइड से पकड़ रहा है, एक जना कर रहे हैं, उसी में मजे आ रहे हैं। पर वो जब मजा आना बंद हो जाता है ना, तो फिर हम थक जाते हैं और फिर वो होता भी नहीं एक्यूरेट। सो चलिए, और बाबा ने दूसरी बात क्या बोली? एक तो धीरज, दूसरी क्या नहीं आना चाहिए? निश्चय बुद्धि, हाँ, मुरझाइश नहीं आनी चाहिए। मुरझाइश जी, किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? क्या है? ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। ब्रह्मा बाबा के सैंपल को सदा सामने रखो। हमने ब्रह्मा बाबा के बारे में इतना कुछ सुना और पढ़ा, अब सोचो ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते ना। तो बाबा ने क्या बोला? सामने रखो। और क्या बाबा ने बोला? ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते हैं कोई डिस सर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। अब इसमें देखो, बाबा ने बोला कि कोई सर्विस करता है, कोई डिस सर्विस करता है। बाबा के कितने बच्चे हैं? 0 बच्चे हैं। लाखों। सब एक समान है बाबा के लिए, लेकिन करते सब एक समान नहीं है। मतलब जो डिस सर्विस कर रहा है, बाबा ने स्वर्ग रचना है, तो बाबा क्या सोचेगा? ओहो ये क्या कर रहा है? ऐसे हम करते हैं ना, जैसे कोई प्रोग्राम हो, तुमने ये क्या गड़बड़ कर दिया, अभी सब लोग आने वाले हैं, तुमने क्या कर दिया, ऐसे करते हैं ना हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं। वो हलचल में आ जाते हैं। बाबा ऐसे करते हैं? नहीं, बाबा चैन से बैठकर देख रहे हैं, ये डिस सर्विस कर रहा है, ये सर्विस कर रहा है। बाबा को पता है कैसे चीजों को समेटना है, कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, कैसे करना है, क्या करना है ना। तो हमारे को मुरझाइश ना आए, उसके लिए मुझे क्या सोचना चाहिए? ब्रह्मा बाप को सामने रखे करो, उनका उदाहरण लो। और बताओ तो क्या करेंगे? ये सब ड्रामा में नूंद है, तो साक्षी बनकर देखना है जो हो रहा है। अब ये देखो, साक्षी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? साक्षी हो पाते हैं? नहीं हो पाते। आपके घर में डिनर में 50 लोग आ रहे हैं, खाना बनाने वाले आपने बुला लिए, सपोज हम तो बाहर से अब नहीं बुलाते, पर आपने बुला लिए। वो क्या कह रहे हैं? जी अभी तो 2 घंटे लगेंगे, आराम से बैठो। आप क्या सोचते हो उस समय? चल हलचल। साक्षी हो पाते हैं उस समय? नहीं हो पाते हैं ना। नहीं। तो हमारे को साक्षी होने के लिए बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला मुझको सौंप दो। बाबा को बोलो ना, करवा रहा है बाबा, आप कराओ, मुझे नहीं आता। दीदी बाबा को बुलाना ही भूल जाते हैं ना, अगर उसको बुलाएंगे तो काम हो रहा है, ठीक ही होगा काम। अगर उसको बुलाएंगे तो काम हो जाएगा, पर उसको बुलाना उस टाइम भूल जाते हैं, हलचल को याद रख लेते हैं, है ना, तो मुरझाते हैं। तो बाबा को बुलाना और बाबा को सौंपना। सौंपने का काम कब करना है? सुबह अमृत ले लो बाबा सब कुछ। पहले अपने पूरे दिनचर्या को डिसाइड कर लो, बोलो बाबा आज ये है, आप साथ में रखना, और कोई अचानक वाली चीजें आ गई वो भी आप ही देखना। जब आप सुबह सौंपते हो तो वो बात दिन भर चलती है। और बताओ क्या बोला पापा ने? आज योग के लिए कौन सी टर्म यूज करी?
डिफरेंट है। राजयोग को क्या बोला, सहज योग को क्या बोला, सहज स्वराज्य योग, खुद के राजा बनना। राइट? तो जब हम खुद के राजा बन जाते हैं, और खुद के राजा बनने के लिए क्या करना होता है, स्वराज्य को फील करने के लिए मैं खुद की राजा हूं, अपनी कर्म इंद्रियों की राजा हूं, अपने मन बुद्धि की राजा हूं, उसके लिए क्या करना होता है, बाहर की दुनिया को भूलना पड़े। बाहर की दुनिया से साथ जो अटैचमेंट है उसको भूलना है ना। वही तो सारी बात है जिसको बाबा कहते हैं ममता, ममत्व, उसको हटाओ। कौन सा धंधा सिखलाते हैं बाबा? बाबा धंधा सिखाते हैं सट्टा मट्टा का। सट्टा मट्टा। तुम बाप को कौड़ियां देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। दुनिया में भी जब कोई बाप अपने बच्चे को सिखाता है बिजनेस, तो वो क्या सिखाता है, कोई वेस्ट नहीं करना। फिर क्या कहते हैं, कस्टमर से अच्छा रेट ले लेना। वो सीखो, एक्यूरेटली अपने को ऑर्गेनाइज करो। पहले देखो तुम्हारी कॉस्ट क्या आ रही है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट लेना है, उससे मैक्सिमम लेना। और हमारा बाप हमें क्या सिखा रहा है, कौड़ियां दो और कौड़ियां दो, कूड़ा करकट दो और क्या लो। तो ये कैसा बिजनेस सिखा रहा है? ऐसा बिजनेस दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता। पर उसमें एक बात हमको ये याद रखनी है, कौड़ियां देने के बाद मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। मैंने क्रोध दिया तो मुझे ये क्या ध्यान रखना है, क्रोध वापस दोबारा ना आए, उसके ऊपर अटेंशन। आज आपने अगर सोच लिया मैंने क्रोध नहीं करना, तो नहीं करना है। तो देने, तो ये कौड़ियां देना बोलने की बात है कि इजी है, यही देने में हम हरकतें करते हैं, फिर बाबा को एक्सक्यूज देते हैं, है ना। हाँ जी रेणु बहन। भी कहते हैं पर करते नहीं है, कर नहीं पाते, है ना। जिसको बाबा ने बोला पुरुषार्थ ठंडा क्यों हो जाता है, प्रैक्टिस की कमी है, याद नहीं करते, अपने नियमों पे नहीं चलते जो बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा ये सौदागरी भी है और पढ़ाई भी है। तो बाबा ने बोला जो ठंडा पड़ता है क्योंकि ममत्व लगा हुआ है। ममत्व लगा होने का मतलब क्या है, मोह में आ जाते हैं। कौन से मोह? मोह किसका होता है? बच्चों का। और बहुत सारे मोह है, बहुत सारे मोह है, पोजेशंस का, हर चीज का मोह है। अपनी इमेज का भी बड़ा मोह है, मेरी इमेज ना खराब हो। बॉडी होता है मेरे का, मेरा मैपन, और मैपन मेरी इमेज का भी बहुत होता है जी। मैं बहुत अच्छी हूँ, कोई मुझे बुरा ना बोल दे गलती से। अच्छा नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हम लोग ऊपर से तो कर लेते हैं लेकिन अंदर से हलचल में जरूर आ जाते हैं। ऊपर से तो हम चाहे कुछ भी ना भूले या कुछ भी ना कहें, लेकिन अंदर से हलचल जरूर आती है। हलचल और आप कम से कम ऊपर से तो करते हैं ना। हलचल को रोकना अभी हमें ये समझ आ गया ये रॉन्ग है। पहले तो हम सोचते थे राइट है ना, ऐसी काम कर रहे हैं, मेरे को बोलना मेरा राइट है, मुझे तो ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे सुनाना चाहिए। कोई मेरे से नीची पोजीशन में है तो उसके ऊपर रोब जमाना चाहिए, है ना। आप नहीं जमाते होंगे, कोई और तरीके से कुछ और करते होंगे। इवन चुप होके बैठना, किसी से रूठना, किसी से बात करना बंद करना,
किसी को इग्नोर करना, ये सारी चीजें क्रोध का ही तो अंश है, यस, है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अगर रेस्ट लेते हो तो विक्रम विनाश नहीं है, फिर नहीं हो सकता। आत्मा थक जाती है क्योंकि बाबा की याद नहीं है। सोते समय नहीं होते क्योंकि हम उसके अंदर, हम तो सिर्फ सो रहे हैं ना, विक्रम उस वक्त में तुम कुछ गलत कर्म नहीं कर रहे जी, बस इतना है। पर हमारे सपने भी श्रेष्ठ हो जाएं, बाबा कहता है इस हद तक तुम्हारा एफर्ट हो कि तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं वो भी सतो प्रधान हो। कब होंगे? जब से पहले ये सब अच्छा सोचेंगे बाबा के बारे में या कोई देखो रेणु बहन, हम कहते तो हैं कि सिर्फ सोने से पहले अच्छा सोचो, आप करेक्ट बोल रहे हो, पर सोने से पहले भी अच्छा सोचने के लिए उसके ऊपर पूरे दिनचर्या पे ध्यान रखना पड़ेगा कि तुमने पूरे दिन में क्या किया। जो क्या बात हुई, सहज पके सो मीठा हो। फिर बाबा ने जो एक बात बोली, बहुत पावरफुल बात, इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उसको शरीर भुला दे। कोई जिसको सामने देखे उसको अपना शरीर भूल जाए। फिर बाबा ने बोला, कहा जाता है हम हिम्मते मर्दा मददे खुदा। इतनी ताकत है जो शरीर भुला दे, तो मैं किसी को उसका शरीर कब भुला पाऊंगी? जब मैं अपना शरीर भूल। एग्जैक्टली, आत्मा समझूं। एग्जैक्टली। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? बताओ। चक्र से हमें ये रियलाइज होता है कि हम कभी थे और हम ये पहले कर चुके हैं और हम फिर से कर सकते हैं। सो वन फील्स कि अगर मैं देवी देवता मैं थी तो मैं अब दोबारा से बन सकती हूँ। आदि मध्य अंत का अगर हमें पूरा नॉलेज होगा सही प्रकार से तो हम कर पाएंगे। फिर हीरो हीरोइन का पार्ट सबको नहीं मिल सकता। हीरो हीरोइन अगर बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? पर हमने ये नहीं सोचना, हमने क्या सोचना है, मैं वही हीरो एक्टर हूं। पर हीरो एक्टर क्या करता है, वो हीरो क्यों माना जाता है? He has the male role. हर कर्म में उसका निपुणता होती है, निपुण होता है वो हर चीज में, उत्तम होता है उसका। जो भी आपको कोई ड्रामा में, कोई मूवी में कुछ दिखाते हैं हीरो एक्टर को, उसकी ही इज डूइंग समथिंग मोर देन ऑर्डिनरी। वो साधारण नहीं है, स्पेशल है। जब मैं अपने हर कर्म को साधारण नहीं असाधारण बनाऊंगी तो मैं हीरो एक्टर हूं। तो हर कर्म को साधारण से असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए मुझे क्या करना है? ऑर्डिनरी ना हो, क्या करना है? बाबा के साथ में चलना है दीदी। बाबा जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। क्या करना है? याद, कांस्टेंट याद बेसिकली। अपने काम करते हैं उससे पहले बुलाएं, टिकना है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकना है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप बहुत सुंदर है। भगवान ने मुझे कैसा बनाया? अपने जैसा बनाया। भगवान राम बनाकर भेजता है धरती पर, रावण नहीं बनाता। ये थोड़ी ऊपर से हमारे यहाँ रावण बन के आ गए, ऐसे तो नहीं होता ना।
तो जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक जाते हैं तो हम हीरो एक्टर बन जाते हैं। मैं सिर्फ इतना याद करूं, मैं आत्मा ये पानी ग्रहण कर रही हूं, दैट्स इट। ये कर्म एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया, क्योंकि उस समय आत्मा के ओरिजिनल गुण इमर्ज हैं। पापा ने आज ये भी कहा कि तुम जितना याद करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना मुझे पवित्रता की मदद करोगे। जब हम आया हूँ पतित को पावन बनाने। जितना याद करोगे पवित्रता की मदद करोगे। याद करने से पवित्रता की मदद कैसे मिलती है? बाबा खुद बाबा, अगर बाबा को याद करेंगे तो बाबा समान बनेंगे ना, बाबा जैसे बनेंगे। तो मेरे अंदर के सारे जो अवगुण है वो डिलीट होते जाते हैं, पवित्र बनेंगे और हमारी वाइब्रेशन से हमारे आसपास के लोग भी फिर उठेंगे। माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएगा। राहु की दशा कड़ी होती है। आज बाबा ने कहा रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। ऐसे रूहानी साजन को उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है, ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। मतलब ये भी वंडर है ना। मतलब जिसके लिए हमने 2500 वर्ष भक्ति की, वो मिल गया और उसको भूल जाते। उस्ताद इसी पर बाबा ने कहा कि कदम कदम पर राय पूछनी है। सुप्रीम पंडा बैठा है ना। मतलब ये आज हम ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे, जाके बाबा को बताएंगे सूक्ष्म वतन में कि हमारा पिछला घंटा कैसा रहा, कहां कहां हम उल्टा सीधा कर गए, कहीं कहां सही कर पाए, क्या नहीं कर पाए। चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग अपने थॉट्स की, ठीक करा नहीं करा, जो भी ये करोगे ना तो शाम तक स्थिति इंप्रूव हो जाएगी। वरदान क्या है? आईनों की भी बात करी कि बाबा ने कि कितने आईने हैं, हमें आईने में अपने आप को देखना है। जैसे आपने भी परसों दिखाया था चित्र, कैसे हमारी होनी चाहिए अवस्था। तो 3 तरह के आईने बताए, एक मुरली, दूसरा बाबा का कमरा और तीसरे लक्ष्मी नारायण का चित्र। और एक और आईना है, अपना आईना भी देखना है शीशे में। मेरी बुद्धि सब बताती है, चेक करो क्या चल रहा है। जब आप जाओगे ना ऊपर, हाँ जी, मन की आईना, हाँ मन बुद्धि का आईना, उसमें ही तो चेकिंग होगी ये सारी। जब चित्र देखोगे मन बुद्धि से देखोगे ना। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हम खुद ही अपना सोचना शुरू कर देते हैं, ये तो नहीं हो सकता, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो बाबा का श्रीमत है उसमें भी ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, जो हमें सूट कर रहा है हम वो करना शुरू करते हैं ना। बाबा को बुला लेते हैं पर अब फिर अपनी मत पे चलना शुरू हो जाते हैं, सुनते नहीं। जो है धीरज धर मनवा, मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता। धीरज आत्मा ने धरना है। शरीर से एक्शन हलचल का हो सकता है, पर सारी बात किससे होती है? मुझ आत्मा से। बाबा शरीर से नहीं बात करते, बाबा आत्मा से बात करते। हमें भी किसी से बात करनी है तो आत्मा से करनी है। अब एक दूसरे से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आत्मा से कॉन्वर्सेशन चल रहा है। आज की गीत भी तो दीदी यही थी ना, पहले सुना है? मैं सुनाती हूँ। धीरज धर मन।
उसके शब्दों पर जाकर उसको अच्छे से समझना है। It's a shame so many women struggle to lose. धीरज धर मनवा धीरज धर धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर क्यों घूम रहे हो भंवरे से क्यों घूम रहे हो भंवरे से घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को चुन चुन रख ले गलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर वेरी नाइस। तो हमें ये याद रखना है क्या क्या याद रखना है गीत के अकॉर्डिंग सुख के दिन आने वाले कि सुख के भरे दिन आने वाले हैं। तो हैव पेशेंस, तुम हो। जो दीदी ने बताया बारिश हो रही है, इतने अच्छे अरेंजमेंट करे हुए हैं पर छोड़ा नहीं, करते गए। ब्रह्मा बाबा के सामने तो बहुत ही जबरदस्त परिस्थितियां, पिकेटिंग हुई, आग लगाने की कोशिश की, सारा कुछ हुआ पर बाबा हलचल में नहीं आए। जी, वरदान क्या है? इस सॉन्ग में बहुत ही अच्छी बात छुपी हुई थी ना कि पतझड़ के पत्तों में बसंत, आंचल में बसंत को छुपाए हुए। पतझड़ है तो बसंत आने ही वाली है। यस, वो कहते हैं ना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यस, सेइंग है ना। यस। जी, चलिए वरदान। सहयोग। हाँ आंटी पढ़ो। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना मतलब हम सहयोगी कैसे बनते हैं? हम कौन सा सहयोग देते हैं? शुभ भावना का। And also, I think by accepting what is and how it is. उसका प्रभाव मिलना है।
ओके। और सहयोग देना मतलब जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। और ये संगठन में चलना भी सहयोग है एक, संगठन में एक्सेप्ट करके चलना सबको। किसी के लिए संकल्प ना चलाना, ये कैसा है? वो वैसा है, ये वो है, उसने करा है मैंने नहीं करा। और कैसे देते हैं सहयोग? यदि अमृत वाचा से मन से, अमृत वेले में जिसको जो चाहिए उसको वो देगा। ओके, जो चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो दूसरे को सम्मान देना। अगर हमारी बुद्धि क्लियर होगी तभी समझेंगे कि उसको क्या चाहिए। उसको क्या चाहिए। और बुद्धि क्लियर कब होगी? जब बाबा को, बाबा की याद, जब हम अपने स्व स्वरूप में होंगे, आत्मिक स्थिति में, है ना। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास हो और रूहानी आयुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। क्या होता है जब हम कहीं जाते हैं, कोई वायुमंडल ऐसा होता है, हम कहते हैं बड़ा डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर है, मेरे से नहीं होता, बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ से चलो, यहाँ से ये क्या है, ये सारे लोग ऐसे ही हैं, ये वैसे ही हैं। वहां पे अगर आप बैठ के एक जस्ट टेल योरसेल्फ, बाबा ने क्या कहा, तुम मेरे साथ रहो, तुमने तो ये सहयोग देना है, आप करो, आप देखो कैसे होगा, वो हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। आपको सडनली फील होगा कि आप ठीक हो, और फिर आसपास भी चीजें फिर इम्प्रूव हो जाएंगी। वो हमको करना है, अब ये वाला सहयोग देना है। वायुमंडल अच्छा है, उसमें हम अच्छा फील कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी कर लेते हैं। हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो बाबा ने क्या बोला, तुम्हारा कोर्स कौन सा है? एक ही कोर्स है, यहाँ तो एक ही कोर्स है। दुनिया में लोग कुछ कुछ करते हैं, ये वाला कोर्स उठाया, वो वाला कोर्स उठाया, एक ही कोर्स है, तुम हो आत्मा और तुम मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, मैं सुप्रीम आत्मा, है ना। फिर उसका जो विस्तार है, हम उसी के विस्तार को समझते हैं। तो ये अगर हम ये उस समय याद करें, एट राइट मोमेंट पे आपके सामने परिस्थिति आई, सामने वाला जो है नेगेटिव, उसके साथ इंटरेक्शन चल रहा है, आप ये करो, मैं आत्मा कल्याणकारी, मेरा हाथ है ऐसे, अपने हाथ को ऐसे कर दो, देने वाला, मतलब ऐसे उठाओगे हाथ किसी के सामने तो वो सोचेंगे पता नहीं इन्हें क्या है। मन से सोचो मेरा तो वरदानी हाथ है, मांगना नहीं है, देना ही देना। यहाँ मांगने की, हाँ मांगने की भी चलो बात कह सकते हैं, बट माना ये अपनी स्थिति को बनाना है ना। तो बाबा ने जैसे बोला, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, संबंध संपर्क मतलब किसी को कुछ चाहिए, हम किसी से बात करते हैं कि इनका ये कार्य कर दो या कुछ कर दो, जो भी है, तो लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। क्यों लक्ष्य मेरा है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, बस ये बात मुझे याद रखनी है। स्लोगन पढ़ेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, मैं इच्छा से अविद्या कब कर सकती हूँ, ये कब होगा? When I don't have any desires, I'm desire free. मैं संपूर्ण, When do I become desire free? When I'm भरपूर, संपूर्ण, जब मैं संपूर्ण, और मैं गुणों में स्थित कब होंगी? जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी तभी गुणों में होंगी, क्योंकि हमारे अपने गुणों में स्थित होना। और इच्छा मतलब, इच्छा जो कहते हैं ना, हमें अच्छा नहीं बनने देती। एक इच्छा के साथ कनेक्टेड क्या होती है, नेक्स्ट इच्छा। भाई, और हमारी शुभ इच्छा सबकी क्या है कि सब बाबा अलाउ करता है, सबको बाबा मिले, सब सुखी रहें, कल्याण की भावना,
और बाबा से सुख लेना। हमारी इच्छा है कि मुझे सब कुछ जो चाहिए बाबा से मिले जी, मुझे और कहीं से नहीं मिले, मेरे को बाबा से मिले। ठीक है ना? तो सर्व की इच्छाओं को तब पूर्ण कर सकेंगे। जब मैं भरपूर हो गई तो सर्व की इच्छाओं को कैसे पूर्ण करेंगे? तब मैं देने वाली बनूंगी ना दीदी, जब मैं खुद भरपूर होंगी। जब मैं खुद ही भरपूर नहीं तो मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? जब मैं शुभ भावना सबके लिए रखेंगे तो मैं शांत में रहूंगी तो मैं दूसरों को शांति ऑटोमेटिकली ही दूंगी अपने व्यवहार से। तो शुभ भावना भी कब रख पाएंगे ना? जब भरपूर होंगे। जब तो हम नहीं तो अपने लिए इच्छा पड़ी हुई है, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, हम दूसरों को तो नहीं दे सकते उस समय, है ना? और जब हम परमात्मा से कनेक्ट होके परमात्मा से सब कुछ लेते हैं तो यहाँ पे शांति सुख सब कुछ आ जाता है। जिसके पास शांति है वही प्रेम दे सकता है, जो अशांत है वो प्रेम क्या देगा? बिल्कुल। और फिर क्या होता है, मन बुद्धि क्योंकि क्लियर है तो हमें दूसरे का भी पता चलता है कि इसको चाहिए क्या है। नहीं तो हमें क्लियर ही नहीं, हम अपने अंदर ही लगे हुए हैं, नहीं क्लियर होता ना। फिर बाबा ने बोला काम धेनु बनना है। काम धेनु किसको कहते हैं? इच्छा पूरी करने वाली। इच्छा पूरी करने वाली। काम मतलब इच्छा, धेनु मतलब गाय। वो गाय होती है, कोई एक गाय आती थी ना पहले, हाँ, उसको बोलते थे वो काम। माथा हिलाती थी। उसको पूछते थे, प्रश्न पूछते थे तो आंसर देती थी। भक्ति में बहुत चीजें ये करी हैं। तो मैं कामधेनु मतलब मैं संपन्न। संपूर्ण। देवताएं जो हैं वो इच्छा मात्रम अविद्या कैसे होते हैं? कि वो दीदी पूरे संपूर्ण होते हैं ना, भरपूर होते हैं वो ना जी। मैं आपको अव्यक्त वाणी के भी एक दो लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। तो आज की वाणी में बाबा ने जो बोली ना, दो बातें। एक है राज्य सभा जो दुनिया में होती है, और लोकसभा जो होती है, पार्लियामेंट हाउस है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और दूसरी तरफ है राजयोगियों की सभा। तो बाबा ने क्या बोला? एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य सभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं। हम जो करते हैं वो अविनाशी होती है। जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती है। वह है स्वार्थ अर्थ, ये है विश्व कल्याण अर्थ। हमारा जो कुछ भी है किस लिए है? विश्व कल्याण के लिए। इसलिए ही लोग पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, विश्व कल्याण अर्थ विचार है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो जाता है। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो ये विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, जो बाप पसंद हो गए तो लोग पसंद स्वतः हो जाएंगे। मतलब जब मैं सबके लिए सोचती हूं तो मैं परमात्मा को पसंद आती हूं, और अगर मैं परमात्मा को पसंद आ गई तो मैं सबको पसंद आऊंगी। तो आज का लक्ष्य क्या रहेगा? हमारे को हर ट्रैफिक कंट्रोल पे सविता जस्ट राइट डाउन, अपनी चेकिंग करनी है, अपने संकल्पों की चेकिंग। क्या मेरे संकल्प ब्रह्मा बाप समान है? वो साकार में थे ना,
हम कहते हैं ना शिव बाबा को, आप तो निराकार हो, और क्या मेरे संकल्प बाप पसंद है, सारे ब्रह्मा की तरह है कि नहीं, और शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को मेरे संकल्प पसंद आएंगे कि नहीं। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे ये चेकिंग करना और योग करना, ये हो गया ट्रैफिक कंट्रोल। अब बताओ कौन से पॉइंट को लोगे? मनन, धीरज धर्म, धीरज का व्हाट, धीरज अर्थात। ठीक है, चलिए ये करिए, धीरज अर्थात। किसी और की कोई सजेशन है तो वो भी ले सकते हैं। दीदी 2 चीजें बोल दो, एक और भी कुछ, किसी को कोई और पॉइंट ज्यादा अच्छा लगे बताओ। और आज धैर्य के लिए बोला, ये अविनाशी धैर्य है, सर्टन हम श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। किसी का कोई और वो है सजेशन? एनीवे आप अपनी तरफ से कुछ लिख भी सकते हैं। फिर बाबा की जो सौदागरी है वो क्या है? सौदागरी, बाबा कौन सा सौदा सिखाते हैं? बाबा की सौदागरी, दुनिया की सौदागरी का अंतर। जी, योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए और अलर्ट हो जाए। अपने आप को देखिए, मैं जगमगाता सितारा, परमात्मा का पसंदी सितारा, सारा फोकस अपने ऊपर ले आएंगे। अपने पावरफुल प्रकाश को निकलता हुआ देखिए, अपनी रूहानी स्थिति को अनुभव करें। मैं सितारा जगमगा रहा हूं। सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण कर कामधेनु बन परमात्मा के दिए हुए कार्य में मददगार बनने वाला सितारा। मेरा प्रकाश मेरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। स्थूल शरीर लोप हो गया, और केवल लाइट का शरीर। इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा उड़ती हूं ऊपर की ओर, सूक्ष्म वतन में पहुंची,
और बाबा से बात करें, बाबा आज मैं दर्पण में अपने आप को बार बार चेक करूंगी, आपको अपने सारे दिल का हाल सुनाऊंगी। मुझे अपने आप को हीरो एक्टर बनाना ही है, संपन्न बनना ही है। बाबा मेरे लक्ष्य से प्रसन्न है। बाबा से दृष्टि लें, दृष्टि से मुझ में शक्ति भरती जा रही है। बाबा से दृष्टि लेते हुए अब उड़ चले परम धाम, सुप्रीम ज्योति, सुप्रीम आत्मा से मिल जाए। स्वयं में शक्ति भरे। और वापस आ जाए धरती पर, अपने शरीर में प्रवेश करें। और जो प्राप्त हुआ विश्व कल्याण के लिए चारों ओर फैलाएं अपने स्थान पर, और इसको पूरे विश्व में फैलता हुआ देखें। हर आत्मा को सुखदायी किरणें प्रदान करें। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा।
जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी ना रही। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी ना रही। मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी।